एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम सब करेंगे डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स की प्रैक्टिस। वो भी वो वर्ड्स की प्रैक्टिस जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उन सेंटेंसेस और कुछ वैसे भी वर्ड्स हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, तो उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप डे टू डे लाइफ में कॉन्वर्सेशन में आप उन वर्ड का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का हिंदी मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। यानी कि जब आपको कोई इंसान कुछ बोल देता है तो आप बोलते हो ना लाइफ में कि उसकी बातें मुझे बहुत अफेक्ट किया, उसकी बातों की वजह से मैं आगे आज यहाँ तक हूँ। तो इस तरह से अफेक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। कल्पना हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, यानी इमेजिनेशन प्रभावित करती है। इमेजिनेशन अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी अगर आप इमेजिनेशन करते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो आपके एस्पेक्ट्स को, यानी कि आपको प्रभावित करता है कि आप उसी दिशा में जाते हो, उसी दिशा में काम करने लगते हो। सो नेक्स्ट वर्ड है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है और उसमें वो नहीं निकाल पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप उसे इनकरेज करते हो कि नहीं तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर निकालोगे। यानी कि आप इनकरेज कर रहे हो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे फ्रेंड्स हमें अंग्रेज़ी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और फ्रेंड्स इनकरेज अस टू लर्न इंग्लिश। हमारे फ्रेंड हमें इनकरेज करते हैं इंग्लिश सीखने में, तो और फ्रेंड्स इनकरेज अस टू लर्न इंग्लिश। बस आप इनकरेज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। सो नेक्स्ट वर्ड है अंडरगो। अंडरगो का हिंदी मतलब होता है गुजरना, झेलना या भुगतना। जैसे मान लीजिए कि हर इंसान को अपने लाइफ में बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, इस तरह से वर्ड आता है, तो वहाँ पे आप अंडरगो का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सभी उम्मीदवारों को एक व्यक्तित्व परीक्षण से गुजरना पड़ता है। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो अ पर्सनालिटी टेस्ट। ऑल कैंडिडेट हैव टू अंडरगो अ पर्सनालिटी टेस्ट। यानी सभी उम्मीदवारों को एक व्यक्तित्व परीक्षण से गुजरना पड़ता है। सो नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट का हिंदी मतलब होता है बेताब या आशाहीन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यूजुअली ललक। यानी कि किसी चीज़ को पाने के लिए उसके अंदर बेताब यानी बेताबी है, बहुत ही ज़्यादा ललक है, बहुत ही ज़्यादा चाहत है, तो उसके लिए आप डेस्परेट वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वह नौकरी के लिए बेताब है। ही इज़ डेस्परेट फॉर द जॉब। ही इज़ डेस्परेट फॉर द जॉब। यानी जॉब को लेकर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ललक है, यानी बेताबी है। डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद या होने पर भी। जैसे कि मान लीजिए कि दो भाई है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है। तो जो हिंदी मीडियम में स्कूल में पढ़ता है वो बहुत ही फराटेदार इंग्लिश बोलता है, तो आप बोलते हो ना, देखो हिंदी मीडियम के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलता है, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाता है। तो उस जगह पे आप डिस्पाइट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि के बावजूद। तो चलिए उसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अनुभव की कमी के बावजूद उन्हें नौकरी मिल गई। अनुभव की कमी की वजह से के बाद भी, यानी कि डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही गॉट द जॉब। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही गॉट द जॉब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है के बदले, के स्थान पर या के बजाय। जैसे बोलते हैं ना, इंस्टेड ऑफ यू, यानी आपके बदले। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय के बदले कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, तो आप उसे बोलोगे आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है बहुत आवश्यक या बहुत ज़रूरी, यानी कि जो वैसे काम जो आप रोज़ करते हैं। जैसे कि आप घर के काम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, खाना, इस तरह की जो भी काम है उन्हें हाउस होल्ड कोर्स कहते हैं। जैसे वह घर का काम कर रही है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे शी इज़ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स। हाउस होल्ड कोर्स।
सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आना या बीच में पड़ना या फिर हस्तक्षेप करना। जैसे कि आप किसी के दो के बीच में झगड़ा हो रहा है तो आप बीच में आते हो, उसे इंटरवीन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे उनके बीच हस्तक्षेप करना पड़ा। आई हैड टू इंटरवीन बिटवीन देम, यानी आपको उन झगड़ों के बीच में पड़ना नहीं था, बट आपको मजबूरन उस झगड़े के बीच में पड़ना पड़ा। उनका झगड़ा बंद ही नहीं हो रहा था। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है उद्देश्य या इरादा। आपका पर्पस क्या है ये काम करने का, या आपका पर्पस क्या है पढ़ाई करने का, इस तरह से आप बोलते हैं ना। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप? व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ योर ट्रिप, यानी आपके ट्रिप का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। सो नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइड। प्रोवाइड का हिंदी मतलब होता है प्रदान करवाना, यानी मुहैया करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्टी के लिए खाना मैं मुहैया करवाऊँगा। आई विल प्रोवाइड फूड फॉर द पार्टी। आई विल प्रोवाइड फूड फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए खाना मैं मुहैया करवाऊँगा। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के मुताबिक या फिर के अनुसार। जैसे बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू यू, सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू यू। एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू यू। आप ये भी बोलते हो ना कि एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है आयोजन करना। आयोजन करना, जैसे क्लब का आयोजन नवंबर में होगा। द क्लब विल कन्वीन इन नवंबर। द क्लब विल कन्वीन इन नवंबर। नेक्स्ट वर्ड है स्मर्क। स्मर्क एक तरह की हंसी है जो बनावटी हंसी है। दूसरों का मजाक उड़ाते हुए हंसी को स्मर्क बोलते हैं। SMIRK। स्माइल एक अलग हंसी है, स्मर्क एक मजाकी हंसी है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने उसे चेहरे पर बनावटी हंसी देखी थी, यानी कि मैंने उसके चेहरे पर बनावटी हंसी देखी। आई सॉ द स्मर्क ऑन हर फेस। आई सॉ द स्मर्क ऑन हर फेस। ये एक अलग तरीके की हंसी है। नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीज़ी। बदतमीज़ी, जैसे उसकी बदतमीज़ी ने उसकी नौकरी छीन ली, यानी कुछ बदतमीज़ लोग होते हैं, बदतमीज़ी कर देते हैं जिसकी वजह से उनका भुगतान उनको नौकरी से करना पड़ता है, उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। हिज इंसोलेंस कॉस्ट हर जॉब। हिज इंसोलेंस कॉस्ट हर जॉब। उसकी बदतमीजी की वजह से उसकी नौकरी छिन गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना। एग्जाम्पल, उसे कानून का उल्लंघन करने के कारण दंडित किया गया था। उसे कानून का उल्लंघन करने के कारण दंडित किया गया। He was punished for breaching the law. He was punished for ब्रीचिंग द लॉ, यानी कानून का उल्लंघन करने के कारण आपको दंडित किया जा सकता है, इसलिए कानून का पालन करें। नेक्स्ट वर्ड है डिडक्ट। डिडक्ट का मतलब होता है निकाल लेना या कट कर लेना। जैसे आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकलते हैं तो आपको लिखता है ना, मैसेज आता है ना, डिडक्ट फ्रॉम योर अकाउंट। तो उन्होंने मेरे खाते से कुल 5,000 काटे। दे डिडक्टेड अ टोटल ऑफ 5,000 फ्रॉम माई अकाउंट। मेरे अकाउंट से उन्होंने 5,000 कट कर लिया, यानी डिडक्ट कर लिया। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।